हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई बुक समरी में। आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ बीइंग एलोन किताब के बारे में। रात के 2 बजे थे। कमरे में हल्का अंधेरा था। मोबाइल की टिमटिमाती स्क्रीन जल रही थी और रवि बस छत को घूर रहा था। कुछ महीने पहले तक यही समय वह दोस्तों के साथ हंसी मजाक में बिताता था, लेकिन अब 4 दीवारों के बीच अकेलापन उसे अंदर से खोखला कर रहा था। क्या मैं वाकई किसी के लिए मायने रखता हूँ? क्या मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव आ सकता है? ऐसे हजारों सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं था। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने से लेकर घंटों बिना वजह लेटे रहने तक कुछ भी उसे इस खालीपन से ना बाहर नहीं निकाल पा रहा था। तभी एक दिन उसकी नज़र द आर्ट ऑफ बीइंग एलोन किताब पर पड़ी। यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि आईना था जिसने उसे खुद का असली चेहरा दिखाया। उसने पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे पन्ने पलटते गए उसे समझ आने लगा कि अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि एक अवसर है। आज मैं आपको इस किताब की सीख एक कहानी के रूप में बताने वाला हूँ, जो ना सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, बल्कि शायद आपकी जिंदगी भी बदल दे। तो ध्यान से सुने, क्योंकि यह सिर्फ किताब की बातें नहीं होगी, बल्कि रवि की जिंदगी के उतार चढ़ाव भी दिखेंगे। कभी वह डिप्रेशन में चला जाता, कभी उसे खुद पर शक होता, लेकिन फिर किताब की एक सीख उसे वापस खड़ा कर देता था। मतलब आप यह वीडियो सुनते हुए सिर्फ किताब की बातें नहीं सुनेंगे, बल्कि उसे जिएंगे, महसूस करेंगे और अंत तक पहुंचते पहुंचते शायद खुद को भी बदलता हुआ पाएंगे। तो चलिए रवि की इस सफर में आगे बढ़ते हैं। पहला पाठ, अकेलापन और अकेलेपन में फर्क। रवि ने किताब का पहला अध्याय पढ़ा, अकेलापन और अकेले रहने में फर्क। यह पढ़ते ही वह सोच में पड़ गया, क्या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं? उसे हमेशा लगता था कि अकेले रहने का मतलब अकेलापन ही होता है, लेकिन किताब ने उसकी सोच बदल दी। अकेलापन तब महसूस होता है जब हमें किसी की जरूरत होती है, लेकिन कोई हमारे पास नहीं होता। यह दर्द देता है, अंदर से तोड़ देता है। लेकिन अकेले रहना एक आर्ट है। यह हमें खुद को समझने और अपनी असली ताकत पहचानने का मौका देता है। रवि को यह कॉन्सेप्ट समझ तो आया, लेकिन महसूस नहीं हुआ। उसके लिए अकेले रहना अब भी उदासी और बेचैनी का ही दूसरा नाम था। उसने खुद से सवाल किए, अगर अकेले रहना इतना अच्छा है तो तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? अब दूसरा पाठ, अकेलापन डरावना क्यों लगता है? किताब ने बताया कि जब हम अकेले होते हैं तो हमारा दिमाग हमें हमारी सबसे गहरे डर और कमजोरियों से सामना कराता है। इसीलिए लोग खुद को व्यस्त रखने के लिए सोशल मीडिया, टीवी या बाहरी शोर में डुबो देते हैं, ताकि वे इन सवालों से बच सके। रवि को यह बात दिल तक लगी। वह समझ गया कि जब भी वह इंस्टाग्राम पर घंटों स्क्रॉल करता था या बिना वजह यूट्यूब वीडियोस देखता था, तो वह असल में अपनी ही डर से भाग रहा था। उसने फैसला किया कि वह अपने इस डर का सामना करेगा। अगली बार जब वह बेचैनी महसूस करेगा तो फोन नहीं उठाएगा, बल्कि खुद से यह सवाल पूछेगा, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ और क्यों? अब तीसरा पाठ, खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनो। अब तक रवि ने समझ लिया था कि अकेलापन से भागने का कोई फायदा नहीं है, उसे इससे दोस्ती करनी होगी। किताब में लिखा था, अगर आप खुद के साथ खुश नहीं रह सकते तो आप किसी और के साथ भी सच्ची खुशी नहीं पा सकते। यह पढ़कर रवि को झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा दूसरों से उम्मीद करता था वे उसे खुश रखें, लेकिन असली खुशी बाहर नहीं बल्कि खुद के अंदर थी। इसका सबसे पहला कदम था खुद से बातें करना। रवि ने एक नई आदत बनाई। हर रात सोने से पहले वह एक डायरी में अपनी पूरे दिन की बातें लिखता। यह आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद से जुड़ना शुरू कर दिया। चौथा पाठ, अकेलापन का सही इस्तेमाल कैसे करें। अभी तक रवि ने सिर्फ अकेलापन को समझ रहा था, लेकिन
अब उसे इसका सही इस्तेमाल करना था। किताब ने उसे सिखाया कि अकेले समय को अपने विकास के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। सबसे पहले उसने तय किया कि वह अपने खाली समय का सही उपयोग करेगा। अब जब भी उसे अकेलापन महसूस होता तो वह कुछ नया सीखने में लग जाता। कभी किताबें पढ़ता, कभी कोई ऑनलाइन कोर्स देखता और कभी बस खुद के साथ शांति में बैठता। 5वां पाठ, अकेले रहने का फायदा। रवि की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी। अब वह अकेले रहने से डरता नहीं था, बल्कि इसे एंजॉय करने लगा था। उसने जाना कि नंबर 1, खुद को बेहतर समझ पाना। जब आप अकेले होते हैं तो आपको अपने बारे में सोचने और खुद को जानने का समय मिलता है। नंबर 2, इमोशनल स्ट्रोंग बनना। अकेलापन आपको कमजोर नहीं बल्कि मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। नंबर 3, क्रिएटिविटी बढ़ती है। जब आप अकेले होते हैं ना, तो नए आइडिया सोचने और कुछ नया करने का मौका मिलता है। निष्कर्ष, रवि का बदलाव और आपकी सीख। रवि अब वह लड़का नहीं था जो कुछ महीने पहले तक अकेलेपन से डरता था। उसने खुद के साथ रहना सीख लिया था। अब उसे किसी और की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह खुद अपनी कंपनी एंजॉय कर सकता था। अगर आप भी अकेले हैं तो इसे कमजोरी की तरह मत देखिए। इसे खुद को जानने और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के अवसर की तरह अपनाइए। तो क्या आप भी अकेलेपन को अपनी ताकत बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो यह सफर आज से ही शुरू कीजिए। रवि की कहानी ना यही खत्म नहीं हुई। अकेले रहना सीखना एक बात थी, लेकिन इसे पूरी तरह अपनाने के लिए उसे अपनी सोच और आदतों को और बदलना था। किताब के अगले हिस्से ने उसकी जिंदगी में और भी गहरे बदलाव लाए। 6ठा पाठ, अकेले रहना और खुद को जानना। अब तक रवि ने अकेले रहने की कला सीखना शुरू कर दी थी, लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि सिर्फ अकेले रहना काफी नहीं है। अगर वह इस समय को सही से इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसका अकेलापन दोबारा उसे परेशान करने लगेगा। किताब में लिखा था, खुद को जानना सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं को नहीं समझते तो कोई भी आपको आसानी से तोड़ सकता है। रवि ने खुद से सवाल करना शुरू किया, मैं कौन हूँ? मुझे सच में क्या चाहिए? क्या मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे खुश रखता है? पहले उसे यह अजीब लगा, लेकिन जैसे जैसे वह खुद से बातें करने लगा, उसे अपनी जिंदगी के बारे में गहरी समझ आने लगी। अब आप भी सोचिए, क्या आपने कभी खुद से ऐसे सवाल पूछे हैं? अगर नहीं, तो शायद यह सही वक्त है। 7वां पाठ, अकेले रहने का मतलब दुनिया से कट जाना नहीं। रवि जब अकेले रहने लगा तो उसे लगा कि अब उसे किसी की जरूरत नहीं है। उसने दोस्तों से मिलना कम कर दिया, सोशल मीडिया से दूरी बना ली और बस खुद के साथ रहने लगा। लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसे महसूस हुआ कि वह पहले से भी ज्यादा खालीपन महसूस कर रहा है। किताब ने उसे यह गलती समझाई। अकेले रहने का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया से कट जाएं। इसका मतलब है कि आप दूसरों पर निर्भर रहना बंद करें, लेकिन फिर भी समाज का हिस्सा बने रहें। रवि ने संतुलन बनाना सीखा। अब वह अपने अकेले समय को एंजॉय करता, लेकिन जब जरूरत होती तो दोस्तों और परिवार से भी जुड़ता। अगर आप भी अकेले रहना सीख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, अकेले रहना और अकेले पड़ जाना दो अलग बातें हैं। 8वां पाठ, खुद की कंपनी को एंजॉय करना। एक दिन रवि कैफे में अकेले बैठा था। पहले उसे यह अजीब लगता था, लोग क्या सोचेंगे, लेकिन अब वह आराम से अपनी कॉफी पी रहा था, किताब पढ़ रहा था और अपनी कंपनी एंजॉय कर रहा था। किताब में लिखा था, अगर आप अपनी कंपनी को एंजॉय कर सकते हैं तो आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। अब रवि को किसी और की जरूरत नहीं थी कि वह खुश रह सके। उसे पता था कि खुशी बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। 9वां पाठ, अकेलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। रवि ने महसूस किया कि अब वह पहले से ज्यादा मजबूत बन चुका था। पहले जहां वह अकेलेपन से भागता था, अब वही अकेलापन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। उसने अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीना शुरू किया।
जैसे अपने शौक पर ध्यान दिया, नए स्किल सीखे, खुद के बारे में गहरी समझ पाई। अब रवि को दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। वह अपने अकेलेपन को एंजॉय कर सकता था और इसे अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकता था। अंतिम निष्कर्ष, क्या आप भी अकेलेपन को अपनी ताकत बना सकते हैं? अगर रवि ऐसा कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। बस आपको यह समझना होगा कि अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी अवसर है। जैसे खुद से जुड़िए, अपनी सोच को बदलिए, अकेलेपन को अपना दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बनाइए। याद रखिए, जो इंसान अकेले रहना सीख जाता है वह दुनिया में किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकता है। तो क्या आप तैयार हैं अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि यह कहानी आपको प्रेरित करती है और आपने इसमें खुद को महसूस किया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपने अकेलेपन का सामना कैसे किया या कैसे आप इसे अपनी ताकत में बदलना चाहते हैं। और हाँ, ऐसे और प्रेरणादायक बुक समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए मिलकर इस यात्रा को एक नई दिशा दें, जहां अकेलापन हमें अंदर से मजबूत बनाने वाला साथी बन जाए। धन्यवाद। आपका अपना दोस्त, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन।